प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप से गुरुजी के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज की असीम कृपा बरस रही है। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना है। महाराज ने बड़ी कृपा करी है, हर मोड़ पे साथ निभाया है मेरे गुरुजी महाराज ने। कितनी भी तकलीफ़ें आई हों, कितने भी किया कराव तंत्र मंत्र किए गए हों, षड्यंत्र रचे गए हों, पर गुरुजी ने हर रूप में मतलब अनेकों रूपों में आकर साथ निभाया है। उनके ना तो हम रूप गिन सकते, ना हम उनके तरीके गिन सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा को कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे हम कितना भी सोच लें कि हम गुरुजी को जानते समझते, लेकिन हम कण भर मात्र भी अपने गुरुजी को नहीं समझते। बस इतना ही समझ लो कि गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, उनके प्यार को ही समझ लो बस, वरना ईश्वर को हम कभी समझ नहीं सकते। ये बात पक्की है। महिमा का, भगवान की महिमा को समझना उनको इम्पॉसिबल है। संगत जी, हमारे महाराज इतने प्यारे हैं, वो हर पल अपने संगत का साथ निभाते हैं। आप दिल से उन्हें पुकार कर देखो, कहीं भी किसी भी तरीके से महाराज अपना माध्यम बन के आ जाएंगे आपका साथ निभाने के लिए। गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाया है। परिस्थिति मेरे खिलाफ कितने भी खिलाफ रही हो, उन्होंने हर तरह से परिस्थिति को संभाला है और हर परिस्थिति में मुझे राहत प्रदान करी है। मेरे अनगिनत कार्य बनाए महाराज ने, शुक्राना। अनगिनत एक्सीडेंटों से बचाया, शुक्राना। अनगिनत बार जलने से बचाया, शुक्राना। गिरने से बचाया, शुक्राना। एक्सीडेंट हुआ जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। जो एक्सीडेंट भी हुआ ऑटो से, और स्कूटर वाला आगे से निकल गया, टू व्हीलर, और मैं ऑटो में थी, तब भी मुझे गुरुजी ने महाराज ने बचाया था। तो अचानक से वो जैसे मेरे हमारे ऑटो के सामने से निकला स्कूटर, तो जैसे उसने ब्रेक मारे तो ना तो स्कूटर वाले को लगी, वो निकल गया। बड़ी तेज़ी में था वो भी। और संगत जी में जो ऑटो वाला था, उसने ब्रेक मारे जितनी स्पीड से, तो मेरा घुटना और मेरा कंधा जैसे आगे को झुकते हैं, बड़ी ज़ोर की, जो लोहे का जो मतलब ऑटो का आगे होता है, जब उसमें बड़ी ज़ोर की लगा था, तो मेरे नील पड़ गया था। पूरे हाथ की बाजू पे नील पड़ गया था और घुटने में भी लगी थी। लेकिन महाराज का मैसेज आ रहा था, एक्सीडेंट का आ रहा था, मैं समझ नहीं पाई। तो उस टाइम में गुरुजी ने बहुत रक्षा करी थी। अगर बड़ा कुछ हो जाता या स्कूटर वाले को भी कुछ मतलब हो तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पर गुरुजी ने साक्षात बचाया। काफ़ी दिन में दर्द गया था मेरा, बहुत ज़्यादा नील आ गया था, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं होने दिया गुरुजी ने। हाथ में तो बहुत दर्द रहा था, पैर में जल्दी ठीक हो गया था, लेकिन कोई बड़ा फ्रैक्चर या कोई बड़ी चोट नहीं आने दी। इसका बहुत अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज ने मेरे को साक्षात बचा के निकाल लिया। और जबकि दुर्घटना का, एक्सीडेंट का बहुत आ रहा था, तो मुझे नहीं पता था ये भाई मेरे को ही ऐसे चोट लगनी है। अगर गुरुजी कह रहे तो बहुत बड़े संकट का आ रहा है, पर महाराज ने मुझे साफ बचा के निकाल लिया। बहुत कम में टाल दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मन आ जाने कितनी बार सीढ़ियों से गिरने से अनगिनत बार बचाया महाराज ने। अनगिनत बार जो षड्यंत्र कर रहे हैं घर से निकालने के लिए, महाराज ने हाथ थाम रखा। अनंतम शुक्राना। जो मारने के लिए लगे हुए हैं, कितने गुरुजी ने यहाँ तक भी बोला कि इन्होंने बलि तक दिए, मतलब जो बलि देते हैं, मारने के लिए, मसान के लिए, दुनिया भर के, उसके बाद भी ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज का साक्षात हाथ मेरे सर पे। अनंतम शुक्राना। ये मंगलवार का शुक्राना है मेरे महाराज का। हमें हर रूप में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हम कितना भी शुक्राना करें, उनकी इतनी अपार कृपाएं हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा शुक्राना गुरुजी के चरणों में महाराज स्वीकार करना।
रिश्ता तोड़वाया गया, वो भी महाराज ने टूटने नहीं दिया। महाराज ने संभाल रखा है, आगे क्या होगा वो भी वही संभालेंगे। हर तरह से महाराज ने हाथ थाम रखा है। शुक्राना। दर्द दिए शरीर में, इतने दर्द दिए, इतना रुलाया, बेड पे लिटा दिया बिल्कुल। उसके लिए भी महाराज ने, फिर भी महाराज धीरे धीरे सही पर चला रहे, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। छोटे काम करवा रहे हैं। मुझसे मैं ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल खाट से उठ नहीं सकती थी, लेकिन आज थोड़ा चल रही हूँ, सब कुछ छोटे छोटे काम निपटा रही हूँ। वो भी बहुत शुक्राना, क्योंकि वो भी उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, मैं इतना कर पा रही हूँ। जांघ के दर्द में आराम दिया, उसका शुक्राना। घुटना में पहले से थोड़ा आराम है, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। महाराज डॉक्टरों से बस विनती है, बचा के रखें, दवाइयों से बचाएं, गुरुजी हॉस्पिटलों से बचाएं इनसे। ये तो बहुत ही मतलब एक बोझ वाला वो लगता है, मतलब कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वो डॉक्टरों के चक्कर काटता रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों को हर तरह से बचाने का शुक्राना। सत्संग में बुलाया गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मंगलवार का सत्संग था, तो लास्ट मंगलवार की बात बता रही हूँ, तो वहाँ पे गुरुजी ने बुलाया। संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी उस दिन, तो भैया इतना मैंने जोर लगा लिया। मैं कभी भी सत्संग के लिए ना नहीं करती। मेरे कपड़े रेडी नहीं, मेरा कुछ भी रेडी नहीं, मैं तैयार नहीं, मैं घर के कपड़ों में ऐसे बैठी हुई। सत्संग का टाइम होने वाला था, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। और एक आंटी जो सत्संग में रहती है, वो थोड़ा सा मेंटली उनका कम है, मतलब उनका वो बस वो जाती हैं वैसे ही वो जाती हैं। मैंने उनको बोला हुआ था घर पे ना आने के लिए, ले पता नहीं वो घर पे ही आ गई सीधा, क्योंकि मेरे घर में इशू है। तो मैंने उनको पहले समझा रखा था, लेकिन वही बात है, अब मैं उनको क्या बोलूँ, उनको कुछ नहीं बोल सकती। मैंने गुरुजी का इशारा समझ के भाई चल ठीक है, वो घर पे ही आ गई मेरे कि चलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे कपड़े पड़ते हैं। मैंने संगत जी उस दिन मैंने बहुत तेज़ी से चोटी का जोर लगा लिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना आंटी, आप चले जाए। लेकिन वो मेरे जिद पकड़ के बैठ गई, चल। तो मुझे ये लगा कि शायद गुरुजी का बहुत वो है, बुलावा है। मैंने फटाफट से उस दिन महाराज ने उसी टाइम फटाफट तैयारी करवा के मैंने सूट वूट प्रेस कर लिया, सूट फटाफट से बस ऐसे ही करा जितनी जल्दी हो सका। और दूर था थोड़ा सत्संग, तो निकलना भी था। हालांकि सत्संग में मैं लेट पहुंची, ऐसा मैं होता नहीं है कभी। मैं सत्संग में जाती हूँ तो जल्दी जाती हूँ, मैं लेट नहीं जाती, टाइम से पहले पहुँचती। लेकिन उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुरुजी का बहुत अर्जेंट बुला रहे हैं, कुछ भी है, जब महाराज का बुलावा है तो है। क्योंकि मेरे पता नहीं गुरुजी मेरे को, मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से कि मैंने अनेकों बार कहने के बाद भी मैं ना ही करती रही, बहाने बनाती रही, आंटी को भी मना करती रही, यहाँ जबकि वो मेरे घर के नीचे आ चुकी थी। फिर भी मैं पता नहीं मेरे को क्या नेगेटिविटी छा रही थी उस टाइम। मैं यही करती रही कि नहीं। और फिर उन्होंने बस महाराज का बुलावा था, महाराज ने खींचना था, महाराज ने फटाफट खींच लिया। और सूट भी उसी टाइम प्रेस हुआ। फटाफट मैंने अपना जैसे रेडी होकर फटाफट निकले। फिर वहाँ से जल्दी से ऑटो वो ना मिले, रिक्शा में टाइम लग गया। लेकिन महाराज का हम आधा घंटा, कम से कम आधा पौन घंटा लेट हो गए थे। शुरू हो चुका था सत्संग, लेकिन फिर भी इतने डिवाइन दर्शन गुरुजी ने दिए, इतना प्यारा गुरुजी ने वो करा। बहुत अच्छा था उस दिन। महाराज का जो भी प्रसाद मिला, चाय प्रसाद वगैरह जो नाश्ता मिला, उसके बाद वहाँ पर अलग कमरे में बैठे हुए थे। हर रूम में महाराज के स्वरूप थे, तो वहाँ मैं बिल्कुल शांति से बैठी रही। थोड़ी देर बाद महाराज ने अपने चरणों में बिठा लिया, बैठने का मौका मिला गुरुजी के चरणों में। वहाँ से एक सेवादार अंकल जी जो सेवा कर रहे थे, वो अपने आप आते हैं रूम में और अपने आप से मुझे बोलते हैं कि इशारा करके आप आ जाइए। और आके मुझे बिल्कुल महाराज के चरणों में सामने बिठाया गया। और मैं समझ गई कि कुछ तो ऐसी बात है, महाराज ने ब्लेस किया। हमें नहीं पता क्या ब्लेस किया, मेरे महाराज जाने, पर महाराज ने ब्लेस किया। बहुत शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना। मुझे बुलाने का, मेरी बेवकूफ़ियों को माफ़ करना, मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना। महाराज पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी थी, मैं तो बल्कि तरसती हूँ सत्संग में जाने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने क्यों मना करा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी। मैं इतने बहाने बना रही थी उसे, इतने बहाने, मैं किसी कीमत भी मेरा जाने का मन नहीं था। लेकिन आपने इतने अच्छे से खींचा अपनी बेटी को, वो बुलाया, इतने प्यारे दर्शन, इतना प्यारे लंगर करवाया। बहुत शुक्राना। और इतनी प्यारी मतलब वो था आपका ओरा उस दिन, मतलब आपका इतना डिवाइन था वो दिन। बहुत शुक्राना गुरुजी, दिलो जान से शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं आगे बढ़ाते हुए अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी पे ऐसी मेहर बनाए रखना, हर हाल में शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, दुख का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। महाराज अपने बच्चों को अपने चरणों लगा के रखना, सदा रक्षा करना गुरुजी, हर तकलीफ से, हर बीमारी से
हो सके तो मेरे महाराज जल्दी से जल्दी इस गांठों का इलाज करो। और बहुत बेइज्जती हो रही है गुरुजी, बहुत अपमान करा जा रहा है घर में। सब मेरे को यहाँ से भगाने की सोच रहे हैं कि बहुत मम्मी को, मेरी वजह से मम्मी का कलेश हो रहा है, मम्मी को सुनाया जा रहा है। प्लीज़ मैं नहीं चाहती ये सब, मुझे आप बिल्कुल ठीक करके मतलब जितनी जल्दी हो सके जैसे भी हालात बनाइए, पर मुझे मेरे घर भेजिए गुरुजी। और मेरी गांठों को बिल्कुल जड़ से ठीक करिए, कुछ भी करिए, हो सके तो ऑपरेशन से बचा लेना महाराज। बहुत बहुत तकलीफ़ देखिए, बाकी आप जाने गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप अपने बच्चे को जो भी राह बनाएंगे वही हमारे लिए सर माथे महाराज। बचा लेना आप अपनी बेटी को। शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।